टूनी चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था। आए दिन जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी, साथ में तेज हवाएं और बिजली कड़क रही थी। टूनी चिड़िया का घोंसला बहुत कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है, मैं पेट से हूँ और अपने घोंसले को मजबूत भी नहीं बना पाई, और ऊपर से बारिश का मौसम। अब मैं क्या करूँ? जंगल के सारे पंछी अपने अपने घोंसले को मजबूत कर लिए होंगे। मैं क्या करूँ? इस हालत में मैं बाहर भी नहीं जा सकती। हे भगवान, अब आप ही कुछ उपाय बताओ। तभी कालू कौवा टूनी के पास आता है। अरे टूनी, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ कालू भैया, मैं इस हालत में कैसे आती? आप बताइए क्या हुआ आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले पंछी भी सभा में शामिल थे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जोरदार बारिश होने वाली है और साथ में तेज हवाएं और बिजली भी कड़केंगी। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाले बच्चे की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, अगर तेज तूफान आएगा तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो टूनी, हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। इतना बोलकर कालू वहाँ से चला जाता है और अगले दिन से जैसे जानकार सूचना पंछी ने बताया था, पूरे जंगल में जोरदार बारिश और तेज तूफान चलने लगा था। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बाहर बारिश तो बहुत तेज है। तभी टूनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला गिरने वाला है, मुझे यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। टूनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही टूनी चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है और वो बारिश में भीगते हुए कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ टूनी, मैं बारिश में भीग रही हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। कालू दरवाजा खोलता है। टूनी, तुम यहाँ इतनी रात में? मेरा घोंसला तेज हवा के कारण टूट गया है कालू भैया, और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैं अंडे देने वाली हूँ। क्या आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में पनाह दे सकते हैं कालू भैया? कालू सोचने लगता है, अरे ये यहाँ आ गई तो मेरा क्या होगा? फिर इसके बच्चे भी आ जाएंगे और सारे मिलके मेरा राशन पानी खत्म कर देंगे। टूनी, तुम तो जानती हो मेरा घर थोड़ा छोटा है, मेरे घर में मेरे भैया भाभी आए हैं, इसलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता। इतना बोलकर कालू दरवाजा बंद कर लेता है। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश में मैं कहां जाऊं? हरी काकी के पास जाती हूं। हरी काकी जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं हूं टूनी, मैं बारिश में भीग रही हूं। अरे ये क्या करने आई है? क्या हुआ टूनी, इतनी रात में यहाँ क्या करने आई हो? टूनी सारी बातें बताती है। अरे ये यहाँ आ गई तो मुझे ही सारा काम करना होगा, मैं इसे यहाँ नहीं आने दे सकती हूँ, मुझे कुछ सोचना होगा। तभी हरी काकी को एक उपाय आता है और वो दरवाजा ना खुलने का बहाना करती है। अरे इस दरवाजे को भी क्या हो गया है, खुल ही नहीं रहा। काकी जल्दी खोलो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है और मैं बारिश में भीग भी रही हूँ। टूनी मुझे माफ करना, लगता है ये दरवाजा बारिश के कारण जाम हो गया है, नहीं खुल रहा है, तुम कहीं और चली जाओ, बड़ी आई मेरे घर में रहने वाली। टूनी वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अंडे देने का समय आ गया है, अब आप ही मदद करो मेरी। तभी वहाँ एक सुंदर सी परी आती है। आप कौन हो? मैं एक परी हूँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? मेरा घर तेज हवा और बारिश के कारण टूट गया है, मैं
में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं? टूनी की बातें सुनकर परी को उस पे दया आ जाती है और अपनी जादू छड़ी से वहाँ पे एक तरबूज का घर ला देती है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत ही सुंदर घर बना दिया है। ये घर अब से तुम्हारा है, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, तुम्हें अब कोई परेशानी नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सुंदर घर बना दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टूनी घर के अंदर जाती है और अंडे देती है और अपने अंडे देकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी वहाँ रहने लगती है।